प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। कौटिल्य पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे, प्रसन्न और खुश होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एकदम जीतोड़ मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो आप परिश्रम करते रहिए साथियों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित लेकर के आया हूं दोस्तों। और प्रत्येक परीक्षा में यह वर्तनी शुद्धिकरण पूछा जाता है। तो वर्तनी क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जाने कि वर्तनी किसे कहते हैं। तो जानना ये है कि हिंदी में शब्दों के शुद्ध रूप को वर्तनी कहते हैं। हिंदी में शब्दों के शुद्ध रूप को वर्तनी कहते हैं। और प्रायः हम लोग जितने सारे शब्द लिखते हैं उसमें अशुद्धियाँ दिख जाती है, अशुद्धियाँ रह जाती है। तो अशुद्धियाँ कौन कौन से ऐसे शब्द में अशुद्धियाँ रह जाती है, अशुद्धियों का निराकरण हम लोग कैसे करते हैं? तो अशुद्धियाँ में देखिए, सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः देखने को मिलती है। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः हम लोगों को देखने को मिलती है। समास संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। संधि संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है और व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हम लोगों को देखने को मिलती है। आज मैं इन्हीं अशुद्धियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द लेकर आप लोगों के बीच आया हूं दोस्तों। वर्तनी शुद्धिकरण का अभ्यास प्रश्न पत्र 1। तो चलिए देखते हैं। शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण, इसका अभ्यास प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र है। प्रायः हमेशा ये परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखें, पहला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धि यानी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है पहला? देखिए, कवित्री प्रायः हमेशा ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये शब्द है कवित्री, कवित्री, कवियत्री और कवयित्री। ध्यान दीजिए, इनमें से ये 4 ऑप्शन आपके बीच में रहेगा। तो ये शुद्ध कवित्री क्या होगा? शुद्ध शब्द क्या होगा? कवित्री शुद्ध शब्द क्या होगा? तो ध्यान देना है कि कवित्री इसमें ये नहीं होगा। ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है और ये भी लिखना गलत है। तो शुद्ध यदि शब्द है तो कवयित्री होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और कवित्री के बारे में जान जाइए। इसका यदि हम संधि करते हैं तो कवे धन इत्री होता है, तब बना है ये शब्द कवयित्री। और यह जो है वह आयादी स्वर संधि है। ये वास्तव में स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि का भी एक महत्वपूर्ण भाग जो पाठ है आयादी स्वर संधि। तो आप ये भी जान लीजिए, कवित्री ये शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। कवित्री का संधि विच्छेद ये होता है और ये आयादी स्वर संधि है। अब अगला देखते हैं कि दूसरा प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। क्या? साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। अब इसमें क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि साधु शुद्ध शब्द है, शून्य भी शुद्ध शब्द है
और सांसारिक भी शुद्ध शब्द है, लेकिन वास्तव में हस्तक्षेप कोई शब्द नहीं होता है। यदि शब्द होता है तो हस्तक्षेप होता है। ये शुद्ध शब्द यदि होता है तो होता है हस्तक्षेप होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग नजर डालें। क्या है? निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहां हम लोग चर्चा करेंगे शुद्ध। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ध्यान देना है, नीरस ये अशुद्ध है, पारिवारिक अशुद्ध है, उज्ज्वल अशुद्ध है, अतिथि जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो जिसको कहते हैं अतिथि। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो अतिथि शुद्ध शब्द है। अब देखिए नीरस, नीरस कैसे लिखा जाएगा? अशुद्ध है तो नीरस दीर्घही से होगा। निह धन रस तो शब्द बना है नीरस। और पारिवारिक कोई शब्द नहीं होता है, पारिवारिक शब्द होता है। ध्यान दीजिए मित्रों, पारिवारिक शब्द होता है। और उज्ज्वल भी ये शब्द सही नहीं है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से ये शब्द उज्ज्वल ज और ज संयुक्त होता है और ल, चूँकि इसका संधि विच्छेद यदि मैं ये परीक्षा में पूछता है तो क्या होता है? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, तब ये शब्द बना है उज्ज्वल। उज्ज्वल मतलब क्या होता है? साफ सुथरा पवित्र, इसको कहते हैं सफ़ेद। और ये उज्ज्वल कौन है? तो ये व्यंजन संधि है। उत धन ज्वल उज्ज्वल व्यंजन संधि है। और नीरस निह धन रस ये कौन संधि है? तो इसको यदि देखा जाए तो विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद और कृति। तो इसको यदि देखा जाए तो वास्तव में ये शुद्ध शब्द है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद के बारे में जानिए। इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं यदि हम, तो सत धन चित धन आनंद क्या होता है? सत धन चित धन आनंद, तब ये शब्द बना है सच्चिदानंद। तो ये व्यंजन संधि है। ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है। अब ध्यान दीजिए, तो सर्वोत्तम शब्द लिखा कैसे जाएगा? सर्वधन उत्तम, तब बना है सर्वोत्तम। तो वास्तव में सर्वोत्तम हम ऐसे लिखेंगे, सर्वोत्त संयुक्त होगा सर्वोत्तम। सांसारिक शब्द कैसे होगा? सांसारिक होगा। और कृति यश जिसको कहते हैं तो कृति दीर्घही से होगा। कृति शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। क्या है? सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। औन्नति ऐसे नहीं लिखा जाएगा। औन्नति, श्रृंगार, मुश्किल और मातृभूमि। तो ध्यान देना, इसमें शुद्ध कौन सा शब्द है? सही वर्तनी कौन है? तो ये श्रृंगार है, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। श्रृंगार याद रखिएगा, कुछ लोग ये ऐसे श्रृंगार लिख देते हैं। ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखना बिल्कुल गलत है। और हम लोग परीक्षा में आता है, हम लोग इसको गलत कर बैठते हैं और कहते हैं गर्व से कि ये क्वेश्चन श्रृंगार मैं सही लिख करके आया हूँ। तो ये गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखना गलत है। श्रृंगार वास्तव में ऐसे है होता है। और औन्नति लिखना कैसे होगा? औन्नति नहीं होता है, शुद्ध शब्द है औन्नति। औन्नति शुद्ध शब्द है। और मुश्किल कैसे जाएगा? मुश्किल, ये तालव्य सा रहेगा मुश्किल। और ये मातृभूमि नहीं होता है, शुद्ध शब्द मातृभूमि होता है। तो ध्यान देना है, इसको बोलेंगे मातृभूमि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसको आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन है,
एक शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, और कौन सा शुद्ध शब्द है आप देखिए, उज्ज्वल, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। अब देखिए अब कौन है, तो इसमें से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। ज संयुक्त होगा और ल ये शब्द है उज्ज्वल, उत धन ज्वल, तब ये शब्द बना है उज्ज्वल, और ये कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी चुनिए। देखिए क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थी, 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 विद्यार्थी। विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो विद्यार्थी शब्द क्या है, तो ध्यान देना इसमें कौन शुद्ध होगा, विद्यार्थी, ये लिखना सही है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। अब हिंदी के मानकीकरण में विद्यार्थी इस तरह से लिखना सही माना जाता है। द में द जो आधे वर्ण के अक्षर होते हैं उनको हलंत के साथ जिक्र करना होता है, सो कहते हैं विद्यार्थी। अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 पर चर्चा करें। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी आपको चुनना है दोस्तों। निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ और अंतश्चेतना। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक शब्द का शुद्धिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ 4 शब्द आप लोगों के बीच शुद्धिकरण से संबंधित बात कर रहा हूं शब्दों की। तो क्या है, निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषण और गत्यर्थ और अंतश्चेतना। देखिए निर्नुनासिक ये सही है, गत्यर्थ सही है और अंतश्चेतना ये शब्द सही है, लेकिन छिद्रान्वेषी ये शब्द अशुद्ध है। ध्यान देना है, छिद्रान्वेषी का मतलब होता है अवगुण ढूंढने वाला। यदि ये शब्द लिखा जाएगा तो ये शब्द होता है छिद्रान्वेषी। ये शब्द लिखना ऐसे है, और इसका मतलब क्या होता है, अवगुण, अवगुण ढूंढने वाला, ढूंढने वाला व्यक्ति को कहते हैं छिद्रान्वेषी कहते हैं। तो अब निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है? निर्नुनासिक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में नाक से ध्वनियाँ निकलती है। नाक से जो ध्वनियाँ निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक बोलते हैं। और गत्यर्थ मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, मदद करना होता है गत्यर्थ का मतलब। और अंतश्चेतना का मतलब होता है आत्म या अंदर की चेतना, जिसको कहते हैं अंतस चेतना, अंतः धन चेतना, तब शब्द बना है अंतश्चेतना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? सुसुरसा। शुद्ध शब्द यहाँ ढूंढना है। सुसुरसा, ये सुरसा, ये सुरसुरसा, ये सुरसुरसा, ये कौन शुद्ध शब्द है? तो ध्यान देना है, यदि इसका आंसर यदि देखा जाए तो शुद्ध शब्द है ये सुश्रूषा। और ये सुरसुरसा का मतलब होता है क्या, सेवा, सेवा करना, सेवा करना बोलेंगे। सेवा करना, कर्तव्य परायण व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति इसको कहते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य परायण व्यक्ति भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार देखते हैं आगे। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या, ये क्या होता है भाई? तो इसमें से शुद्ध कौन सा शब्द होगा? ध्यान दीजिए, ईर्ष्या शुद्ध होगा। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? क्योंकि ईर्ष्या जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का द्योतक है। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन होता है, डाह होता है। लोग बोलते हैं बड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति है, हमसे काफ़ी उसकी ईर्ष्या है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। तो क्या है, ईर्ष्या मतलब होता है जलन, डाह, और ये स्त्रीलिंग है, और ये ईर्ष्या लिखना ऐसे शुद्ध है। अगला देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ध्यान देना है, द्वारका, पूजनिया, अंतर्ध्यान या हिल्या।
ये एक शब्द नहीं है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मैं बता रहा हूँ, एक नहीं 4 मैं इस पर चर्चा करूँगा। चारों ये शब्द कैसे लिखा जाएगा और हम लोग कहाँ गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें शुद्ध है द्वारका, द्वारका लिखना शुद्ध है। लोग यहाँ द्वारिका लिख देते हैं, ये लिखना गलत है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखना गलत है। और पूज्यानिया नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है तो पूजनीय होता है, पूजा करने के योग्य कहते हैं। माता पिता पूजनीय होते हैं तो पूजा करने के योग्य हैं, तो पूजनीय शुद्ध शब्द है, पूज्या नहीं। लेकिन एक शब्द में यदि पूजनीय के एक शब्द में लिखना हो, सिंगल शब्द में, तो क्या बोलेंगे? यदि पूज्य लिखना हो तो पूज्य नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पूज्य, ये भी ध्यान देना है, पूज्य। और अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में, व्याकरणिक दृष्टिकोण से अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या है? शुद्ध शब्द यदि है तो अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। और यहिल्या कोई शब्द नहीं होता है, ये भी आप जान लीजिए। ये शब्द यदि होता है, शुद्ध शब्द यदि है तो वो होता है अहल्या, शुद्ध शब्द है अहल्या। देखिए अहल्या, ये ऐसे लिखना सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, आकाल, अनुग्रहित, आजीविका, आजीवका। तो ध्यान देना है, इसमें सन्यासी ये लिखना सही है। अब ये लिखना सही क्या है इसका देखिए, इसका संधि यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन न्यासी, सम धन न्यासी है ना, समधन न्यासी है। अब समधन न्यासी में हम लोग क्या देखते हैं? यदि 5, यहाँ ध्यान दीजिए, ये व्यंजन संधि का रूल है। व्यंजन संधि का रूल क्या है कि जब एक साथ 2 पंचम वर्ण आ जाते हैं तो अनुस्वार नहीं होता है, इस दृष्टिकोण से ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एक पंचमा अक्षर है माँ और ये ना, तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो स न या सी लिखना शुद्ध है। लेकिन प्रचलित हो गया है सन्यासी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। और अकाल कोई शब्द नहीं होता है, आकाल नहीं होता है, शब्द होता है अकाल। और अनुग्रहित कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, यदि कोई शब्द होता है तो अनुग्रहित होता है। छोटी सी कृपा जिसको कहते हैं, छोटी सी कृपा करना, छोटा सा कृपा दृष्टि। और यदि आजीविका कोई शब्द नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीवका कोई शब्द नहीं होता है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे समधन निहित तो सन्निहित बोलते हैं, समधन न्यास सन्यास बोलते हैं, समधन निवेश सन्निवेश बोलते हैं। उसी तरह से समधन न्यासी सन्यासी भी बोलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या है? अंताक्षरी, ये लिखना गलत है। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षिनी। हम लोग ऐसे बचपन में या अभी भी प्रायः 2 लोगों की टीम हो जाती है, आपसी संवाद होता है और संवाद के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि 2 ग्रुप हम लोग बना लीजिए और अंत्याक्षरी किया जाए। तो हम लोग अशुद्ध शब्द बोलते हैं, अंताक्षरी बोल देते हैं। ये लिखना गलत है, ये बोलना भी गलत है। शुद्ध यदि शब्द है तो शब्द है अंत्याक्षरी, शुद्ध शब्द होता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शब्द बना कैसे? ध्यान से सुनिए, अंत्य, अंत्य धन अक्षरी, अंत्य, अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी तब बना है अंत्याक्षरी। यदि इसको और हम आगे डिटेल लिखें तो अंत्य धन अक्षर शब्द है और इसमें ई प्रत्यय है, तब ये बना है अंत्याक्षरी। और ये वास्तव में क्या है? तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है, ये भी ध्यान दीजिए। अंत में आने वाला अक्षर, हम लोग अंतराक्षरी करते हैं ना, अंत मतलब क्या होता है? अंत में आने वाला अक्षर।
न कि अंताक्षरी। अंत, हम लोग जब अंतराक्षरी खेलते हैं तो अंत वाला जो शब्द आता है, अक्षर आता है, उसके बाद अगली टीम उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो यहाँ ध्यान देना है अंत्याक्षरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय और वांग्मय। ध्यान देना, वांग्मय का मतलब क्या होता है? वांग्मय ये लिखना सही है। और वांग्मय का मतलब क्या होता है? पहले जानिए कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। वाक धन मय, और ये है क्या? तो व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि है दोस्तों। व्यंजन संधि है। और वांग्मय का मतलब क्या होता है? वचन, बोला हुआ, कहा हुआ, जिसको कहते हैं कहा हुआ, वाणी से संबंधित। ठीक, अगला देखते हैं 15। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। तो शुद्ध शब्द यदि है तो शब्द है वंदना। और वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना का मतलब होता है स्तुति करना, पूजन करना, पूजा करना बोलते हैं। आगे देखते हैं, हर्षई और दीर्घई, ई और ई की अशुद्धि वाला शब्द कौन है? इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए क्या है, पूर्ति, प्राप्ति, कवि और उत्पत्ति। पूर्ति में देखो ये ता में थी, ये मिल गया, ये सही है। कवि भी सही है, उत्पत्ति भी सही है, उस दृष्टिकोण से लिखा हुआ सही है। अब ध्यान दे देना है क्या कि वो सही है, लेकिन ये प्राप्ति अशुद्ध है। यदि प्राप्ति कहा जाए तो ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग देखें अगला शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दूरदृष्ट, आशीर्वाद। अशुद्ध इसमें कौन है? यहाँ ध्यान देना, अशुद्ध पर चर्चा करते हैं। तो यदि अशुद्ध पर यदि देखें तो शुद्ध यदि शब्द लिखा जाएगा तो ये पारलौकिक शुद्ध है, दूरदर्श भी ठीक है, आशीर्वाद भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन निश्चिष्ट ये अशुद्ध है। यदि व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्याकरण के सम्मत नियमों के अनुसार, तो निश्चेष्ट लिखना ये शुद्ध है। और निश्चेष्ट मीन्स क्या होता है? चेष्टा ना करने वाला। क्या बोलेंगे? चेष्टा ना करने वाला। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अब देखिए, धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबिन कौन होगा? तो ध्यान देना है, शुद्ध यदि वर्तनी देखा जाए तो ये धोबिन होगा। और धोबिन मतलब क्या होता है? धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है धोबिन। धोबी का क्या है? तो स्त्रीलिंग रूप है ये धोबिन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। हर सही दीर्घई का मिलन है। आप बढ़िया से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। अब तक जितनी परीक्षाएं हुई होगी, मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 बार ये प्रश्न को जिक्र जरूर, जो प्रश्न सेटर लोग होते हैं, ये प्रश्न को वर्तनी शुद्धिकरण में डाल ही देते हैं प्रायः। क्या है? भागीरथी, भगीरथी, भगीरथी। तो ध्यान देना है, भागीरथी शुद्ध शब्द है। भागीरथी, र और था में दीर्घईकार, ये शुद्ध शब्द है, भागीरथी याद रखना है। लेकिन यदि भागीरथी नदी का भी नाम है, लेकिन यदि किसी को कहा जाए कि इसका नाम भागीरथ है तो लिखना गलत है। नाम संबंधी यदि लिखेंगे तो याद रखिएगा भगीरथ होता है शुद्ध। नाम संबंधी में, नाम संबंधी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संबंधी में भगीरथ लिखना सही है, न कि भागीरथ।
आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? देखिए, विरहिनी, विरहिनी, विरहनी, विरहिनी या विरहनी कौन शब्द है? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विरहिनी कौन शब्द होगा? तो ध्यान देना, इसमें विरहिनी शुद्ध शब्द है। अब विरहिनी का मतलब क्या होता है? विरहिनी का मतलब होता है प्रिय, जिससे जिसका ज़्यादा लगाव हो। कौन है? उसकी प्रेमिका हो सकता है, उसके प्रिय पति हो सकते हैं। उससे बिछुड़ने से जो दुख उत्पन्न होता है, उस नायिका को, उस प्रेमिका को, उसको हम लोग कहते हैं विरहिनी। तो ये शुद्ध शब्द है विरहिनी। ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? देखिए यहाँ, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल और समुज्वल। यहाँ ध्यान देना, इसमें से वर्तनी शुद्ध कौन है? तो ध्यान देना है, इसमें यदि देखा जाए तो शुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अशुद्ध। इसमें अशुद्ध कौन है? तो प्रज्वलित, प्रधन ज्वलित, प्रधन ज्वलित शुद्ध शब्द है, प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाएगा। समुज्वल इसी तरह से है, समुज्वल शुद्ध शब्द है। समुज्वल मतलब हुआ खूब उज्ज्वल, चमकता हुआ जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं। और उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन समुज्वल, यहाँ देखिए ये लिखना गलत है। डी ऑप्शन नंबर क्या है? गलत होगा। समुज्वल लिखा जाएगा तो शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ये अशुद्ध है। आगे देखिए, किस विकल्प में व्याकरणात्मक दृष्टि से या व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्ध शब्द है? ध्यान दीजिए, प्रत्येक दुकान में आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हुए देखते होंगे, लेकिन दुकान में भी जो लिखा जाता है वो अशुद्धियों का अंबार है। हमने देखा है कि कई ट्रैफिक रोड में भी अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देखिए, दवाइयाँ, इलायची, ईसाई, अकाल, इसमें अशुद्ध कौन है? तो ध्यान देना है, इलायची शुद्ध है, ईसाई भी ऐसा ही लिखा जाएगा दोस्तों, अकाल भी ऐसा ही लिखा जाएगा, लेकिन दवाइयाँ ये अशुद्ध है ऐसे लिखना। ध्यान देना, चूँकि ये दवाइयाँ जो है वास्तव में बहुवचन है, ये है बहुवचन, और बहुवचन में दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है। एक वचन में दवाई लिखा जाएगा, एक वचन में, एक वचन में यदि लिखेंगे तो दवाई ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक वचन में दवाई ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसी का यदि बहुवचन हो तो री दीर्घईकार ना आकर के उसका हर्षईकार आता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों कि दवाइयाँ कैसे लिखा जाएगा। तो दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ अशुद्ध है। इलायची सही है, ईसाई और अकाल भी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? चंद्रमौली, पतंजलि, खेतीहर और किरीट। चंद्रमौली बिल्कुल सही है, खेतीहर भी बिल्कुल सही है, और किरीट भी, माथा जिसको कहते हैं, माथा मोर मुकुट, मुकुट जिसको कहते हैं, वो सही है। लेकिन पतंजलि लिखना अशुद्ध है। अब पतंजलि शब्द बना कैसे है? यदि शुद्ध लिखा जाए तो पतंजलि ऐसे लिखा जाएगा। अब पतंजलि शब्द बना है कैसे? तो ध्यान दीजिए, पतत धन अंजलि, तब ये शब्द बना है पतंजलि, और ये है क्या? तो ये है व्यंजन संधि, ये है व्यंजन संधि। और चंद्रमौली, खेतीहर, इसी तरह से श्रद्धांजलि, प्रेमांजलि, स्वरांजलि, ऐसे ऐसे शब्द हैं, और उसको इसी तरह से लिखा जाएगा। पुष्पांजलि, हम लोग पुष्पांजलि भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पुष्पांजलि ऐसे ही लिखेंगे। श्रद्धांजलि ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। स्वरांजलि,
तो यहाँ ध्यान देना है, ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, न कि दीर्घई से होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द अशुद्ध है दोस्तों? शूर्पनखा, सुंदर, शूर्प सुंदर, नखा सुंदर, नखिया जिसको कहते हैं नाक वाले, ये अशुद्ध है। तो शूर्पनखा ये शुद्ध है, सर्पिनी भी शुद्ध है, श्वेतांगी या चतुरिनी, कौन शब्द इसमें होगा? 24 ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, शूर्पनखा शुद्ध है, सर्पिनी भी लिखा हुआ शुद्ध है, श्वेतांगी भी शुद्ध शब्द है, लेकिन चतुरिनी ये शब्द अशुद्ध है। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं कि चतुरिनी ऐसे, ये शब्द गलत है। ये शुद्ध शब्द यदि है तो चतुर शब्द है, और चतुर शब्द है क्या? पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द है, विशेषणवाचक पुल्लिंग है, लेकिन चतुर शब्द में यदि हम इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चतुर शब्द में आ प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा चतुरा। तो चतुर शब्द का शुद्ध रूप यदि देखा जाए यहाँ चतुरिनी नहीं होगा, चतुरा होगा। जैसे अनाथ में आ प्रत्यय यदि जोड़ दें तो अनाथा होगा। चपल एक शब्द है, उसमें आ प्रत्यय यदि जोड़ देंगे तो चपला होता है। स्त्री बनाने के लिए तो शुद्ध शब्द क्या होगा? चतुरा होता है। आगे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? अब देखिए, हम जुग्म शब्द मैंने लाया है, आप लोगों को एक नहीं अब 8 में बता रहा हूं। जुग्म शब्द है प्रज्वलित, त्योहार, इसमें शुद्ध ढूंढना है। पारितोषिक, गत्यावरोध, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है। पारितोषिक ये सही है, लेकिन गत्यावरोध ये अशुद्ध है। श्रृंखला, श्रृंखला, आशीर्वाद ये भी अशुद्ध है। अत्युक्ति और निरवलंब, निरवलंब यदि देखा जाए तो यदि शुद्ध शब्द है तो ये अत्युक्ति बिल्कुल सही है। क्या है अत्युक्ति में? क्या है? अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, तब ये शब्द बना है क्या? अत्युक्ति बना है। और निर्धन अवलंब से बना है, ये शब्द क्या बना? निरवलंब होता है, निरवलंब होता है, ना कि निरावलंब होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखें प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान देना है दोस्तों, प्रज्वलित शुद्ध लिखा जाएगा प्रज्वलित, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा। और त्योहार कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध जब होता है तो त्योहार होता है। इसी तरह से पारितोषिक ये सही लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है पारितोषिक सही है, लेकिन हमारा यहाँ ध्यान देना है, हम लोग ध्यान दें पारितोषिक शब्द कैसे बना है? पारितोष में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बना है पारितोषिक। गत्य धन अवरोध होता है, ना कि गत्यावरोध होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये यदि इसका संधि विच्छेद करें तो गति धन अवरोध, गति धन अवरोध, तब शब्द बनता है गत्य अवरोध, गत्य अवरोध होता है। और गत्य अवरोध शुद्ध शब्द है, और ये यदि देखा जाए तो यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। और श्रृंखला लिखना शुद्ध ऐसे है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा। और आशीर्वाद लिखना क्या है? ऐसे होता है आशीर्वाद। आशीः धनवाद तो बना है आशीर्वाद, ये है विसर्ग संधि। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे क्या है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? गृहिणी, दुरावस्था, सरोजनी और रचित्री। ध्यान देना है दोस्तों, ये गृहिणी सही है बिल्कुल, दुरावस्था सही है, रचित्री भी सही है, लेकिन सरोजनी कोई शब्द नहीं है, ये अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। सरोज एक शब्द है, और सरोज जो शब्द है दोस्तों, सरह धन ज तब बना है सरोज, ये विसर्ग संधि है। और सरोज ये है पुल्लिंग शब्द। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है शब्द।
ये है पुल्लिंग शब्द। लेकिन ध्यान दीजिए, सरोज में हम इनी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो ये शब्द बनता है, क्या जानते हैं? सरोजिनी बनता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, सरोजिनी बनता है, ना कि सरोजनी बनता है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? सरोजिनी होगा, सरोजनी नहीं। और रचित्री में रचे धन इत्री, तब बना है क्या? रचित्री, रचित्री शब्द बना है। और रचित्री फिर क्या है? आयादि स्वर संधि है, आयादि स्वर संधि है। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? निरोग, निर्लज्जा, अहर्निश, नवरात्र। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 27, निरोग ये शुद्ध है, अहर्निश भी शुद्ध है और नवरात्र भी बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन निर्लज्जा कोई शब्द नहीं होता है। यदि कोई शब्द है तो वो शब्द होता है निर्लज्ज, निर्लज्ज, निर्लज्ज। खुद शुद्ध यदि खुद शब्द यदि देखा जाए तो निर्लज्ज होता है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तदुपरांत, पुनरुत्पादन, छत्र छाया, मुनीश्वर। इसमें कौन अशुद्ध है? तो ध्यान देना है दोस्तों कि तदुपरांत ये सही है, पुनरुत्पादन ये सही है, पुनर्धन उत्पादन, पुनरुत्पादन होता है। छत्र छाया और मुनीश्वर, मुनीश्वर भी सही है, लेकिन छत्र छाया शुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए तो क्या है? छत्र छाया ये शब्द अशुद्ध है। वार्तनिक दृष्टिकोण से, व्याकरणिक दृष्टिकोण से ये शब्द यदि है तो छत्र छाया अशुद्ध है। चूंकि छत्र छाया लिखा कैसे जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्र छाया ऐसे लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा? तो ये वास्तव में है व्यंजन संधि। और जब मैं व्यंजन संधि पर जानकारी दूंगा विस्तृत, उस समय मैं बताऊंगा चागम सागम के बारे में। तो इसमें चागम है, चा का आगम हो गया है दोस्तों, तो चागम व्यंजन संधि है ये। तो छत्र छाया लिखना ये शुद्ध है। बाकी तदुपरांत, पुनरुत्पादन और मुनीश्वर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किस शब्द के साथ हल चिन्ह हलंत का अनुचित प्रयोग हुआ है? गद गद, विधिवत, भाषाविद, अकस्मात। अनुचित प्रयोग हुआ है, हलंत का अनुचित, जो उचित नहीं था और उसका प्रयोग कर दिया गया है तो उसको कहते हैं अनुचित। तो ध्यान देना है क्या कि किस शब्द के साथ अनुचित शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिए, गद गद, विधिवत बिल्कुल सही है। भाषाविद, द में हलंत होगा, विधिवत भी लिखना सही, त में हलंत होगा। अकस्मात, अचानक, इसमें भी हलंत होगा। लेकिन गद गद, गद गद जो एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, गद गद ये लिखना सही है, ये लिखना सही है, गद गद। इसमें क्या होगा कि गद गद में ये शब्द लिखना सही है। एक बीच वाले द में हलंत होगा, लेकिन अंतिम वाले द में हलंत नहीं होगा। गदगद ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए दोस्त, क्या है कि इसमें भी मैं दो विकल्प, दो शब्द एक साथ में लाया हूं जुग्म शब्द के साथ अशुद्धि का निराकरण करने के लिए, वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित। देखिए, तदुपरांत, तदगति, शाश्वत, 100%। करे इसमें कौन अशुद्ध है? महानता, महत्व, योत्सना, महिला, महीना। आप ध्यान दीजिए कौन सा शब्द होगा? तो तदुपरांत बिल्कुल सही है, तदगति भी सही है। ये दोनों जुग्म शब्द जो है वो सही है, वर्तनी की दृष्टिकोण से सही है। शाश्वत और 100% ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन महानता और महत्व, यहाँ देखिए, योत्सना और महीना ये बिल्कुल सही है, लेकिन महानता और महत्व ये शब्द गलत है।
शुद्ध शब्द महानता कोई शब्द नहीं है। यदि हम लोग बोलते हैं कि आपकी महानता बहुत श्रेष्ठकर रहा इस कार्यक्रम में, तो ये गलत है। महानता कोई शब्द नहीं है हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से दोस्तों। शुद्ध शब्द यदि है तो महता है, महता है, महता। शुद्ध शब्द है महता, यहाँ ध्यान देना है, महता। और ये महत्व लिखना ऐसे गलत है दोस्तों। यदि लिखना होता है तो महत्व, महत्व तो और वह ऐसे लिखेंगे। तो और देखिए, तो संयुक्त और फिर वाह होगा पूरा, तो ये महत्व लिखना शुद्ध है। तो यहाँ ध्यान देना, ये महता शब्द कैसे बना है, ध्यान दीजिए। महत्व में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द बनना है महता, ता संयुक्त महता जिसको बोलते हैं। और महत्व शब्द कैसे बना है, ध्यान दीजिए। महत्व में त्व प्रत्यय यदि जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ये महत्व में त्व प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो ये शब्द देखिए, आधा त ये भी है और ये आधा त ये है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, महत्व तो व ऐसे बनेंगे। लेकिन लिखा कैसे जाता है, ऐसे शुद्ध लिखना। इसी तरह से महत्वपूर्ण शब्द जो है हम लोग यदि लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, महत्वपूर्ण, ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये शब्द जो है, आज मैं आप लोगों को वर्तनी की दृष्टिकोण से 30 महत्वपूर्ण शब्दों का अभ्यास प्रश्न पत्र मैं आप लोगों के साथ लेकर के, आप लोगों के बीच में लेकर के मैं आया। और ये पूरे विस्तार से मैं इसकी जानकारी पूरे विस्तृत रूप में मैं दिया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफलता के लिए कारगर साबित होगा दोस्तों। तो आज की सेशन मैं इतना ही 30 अभ्यास प्रश्न पत्रों के साथ ही समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को ये मेरी बात को बढ़िया से समझ लिए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा तो इस कौटिल्य पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे ज़रूर इसको साझा करेंगे और इसे लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो बस इतना ही आज मैं इस पढ़ा करके आप लोगों की आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। एक बार आप लोगों को पुनः मेरा नमस्कार, जोहार।